हेलो गाइस, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हमारी शहरिया ट्राइब्स ख़त्म हो गई है। कौन कौन सी ख़त्म हो गई है? अपना गोंड हो गया है, बेगा हो गया है, शहरिया हो गया है। ठीक है, इसके बाद आज हम बात करेंगे यहाँ पर बेगा शहरिया के बाद आ जाएगा हमारा भारिया ट्राइब्स। कौन सी? भारिया ट्राइब्स। भारिया ट्राइब्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। भारिया ट्राइब्स, भारिया ट्राइब्स। ठीक है, भारिया ट्राइब्स। कौन सी? भारिया ट्राइब्स की बात करेंगे। भारिया नोट भूरिया। ठीक है, भारिया ट्राइब्स। ठीक है, भारिया ट्राइब्स। ठीक है, देखो, दिस इज द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब्स ऑफ एमपी। ठीक है, दिस इज द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब ऑफ एमपी, यानी कि सबसे पिछड़ी जनजाति है। कौन सी? मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है, सबसे पिछड़ी जनजाति है। इसीलिए इसको वाइल्ड ऑफ द वाइल्डेस्ट कहा जाता है। वाइल्ड ऑफ द वाइल्डेस्ट कहा जाता है। ठीक है, वाइल्ड ऑफ द वाइल्डेस्ट कहा जाता है, यानी कि वेट अ मिनट, वाइल्ड ऑफ द वाइल्डेस्ट, वाइल्ड ऑफ द वाइल्डेस्ट। वनों का वन्य जीव के, इसको अभी रुको, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दिस इज द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब ऑफ एमपी। दिस इज द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब ऑफ एमपी, है ना। अगला आ जाएगा हमारा दूसरा। दिस इज द केरी, दिस इज द केरी ऑफ लोड। ठीक है, ये भार ढोते हैं। क्या करते हैं? भार ढोते हैं, भार ढोते हैं, यानी कि लोड, कैरी लोड करते हैं, है ना। क्या करते हैं? कैरी द लोड, कैरी द लोड। ठीक है, भार को ढोते हैं, इसीलिए इसको भारिया कहा गया है। दैट्स वाई इट्स known as भारिया, which is भारिया। क्या कहा गया? भारिया। भार को ढोते हैं, वजन को ढोते हैं, यानी कि बर्डन, जो बोझ होता है उसको उठाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? भारिया कहा गया है। समझ में आ गया? भार को ढोते हैं, वजन को उठाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर भारिया कहा जाता है। ठीक है, ये अपने आप को कौन ट्राइब्स के एल्डर ब्रदर मानते हैं? वेट, है ना, एल्डर्स गॉन्स as the elder brothers, elders brother। गोंड को क्या करते हैं? एल्डर ब्रदर के रूप में मानते हैं, यानी बड़े भाई के रूप में मानते हैं। किसको? गोंड को। गोंड को क्या करते हैं? एल्डर ब्रदर से बड़े भाइयों के रूप में मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
वजन को ढोना क्या कहलाता है? भारिया कहलाता है। भारिया इसलिए भारिया कहते हैं। वर्ल्ड मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ट्राइब्स कौन से है? तो भारिया ही है। ठीक है, ये अपने आप को किंग कर्णदेव के एंसेस्टर यानी पूर्वज मानते हैं। एंसेस्टर यानी पूर्वज मानते हैं। किसके पूर्वज मानते हैं? किंग कर्णदेव। ठीक है, किंग कर्णदेव को अपने आप को अपना पूर्वज मानते हैं, है ना। इनका जो एरिया है रेसिडेंशियल इलाका है, रेसिडेंशियल एरिया कौन सा है? छिंदवाड़ा का पातालकोट। कौन सा है? पातालकोट वाला रीजन। पातालकोट एरिया में भारिया ट्राइब्स सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, पातालकोट में भारिया ट्राइब्स पाए जाते हैं। कर्णदेव को अपना एंसेस्टर पूर्वज मानते हैं। ठीक है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन छिंदवाड़ा के पातालकोट एरिया में भारिया ट्राइब्स से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, रेसिडेंट्स ऑफ छिंदवाड़ा। ठीक है, तो रेसिडेंट ऑफ पातालकोट, रेसिडेंट ऑफ पातालकोट में जो निवास करते हैं उससे क्या कहते हैं? कन्नात। क्या कहते हैं? कन्नात। ये शब्द याद रखना। रेसिडेंट पातालकोट में रहने वाले भारियाओं को क्या कहते हैं? तो कन्नात कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्नात। ये वर्ड याद रखना है। दिस इज द इम्पोर्टेंट वर्ड, है ना। किंग कर्णदेव वंशस्थ पूर्वज, रेसिडेंट्स ऑफ पातालकोट, कन्नात। यहाँ तक समझ में आ गया? आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं। अगर हम बात करें पातालकोट की जो शेप होता है, पातालकोट का जो शेप होता है वो हॉर्स कैसा होता है? हॉर्स शू के समान होता है। कैसे होता है? हॉर्स शू के समान होता है ना। शू के समान होता है, यानी घोड़े के नाल की तरह। घोड़े के नाल के समान होता है। रेसिडेंट्स ऑफ पातालकोट क्या कहलाता है? रहने वालों को कन्नात कहते हैं। पातालकोट से उसका आकार कैसा होता है? हॉर्स शॉप, घोड़े के नाल के समान होता है। घोड़े के नाल के समान किसका आकार होता है? पातालकोट का। कर्णदेव इनके पूर्वज माने जाते हैं, राजा कर्णदेव। ठीक है, एंसेस्टर पूर्वज। ठीक है, अब इस पातालकोट में एक नदी बहती है। पातालकोट में क्या करते हैं? एक नदी बहती है, रिवर। ठीक है, जो दूध रिवर होती है। कौन सी? दूध रिवर होती है। ठीक है, कौन सी होती है? दूध रिवर होती, दूधी रिवर है ना, दूधी रिवर। इस लाइफ लाइन ऑफ पातालकोट, लाइफ लाइन ऑफ पातालकोट कहा जाता है। लाइफ लाइन ऑफ पातालकोट कौन हो जाएगा? दूधी रिवर। कौन सी हो जाएगी? दूधी रिवर। ठीक है, दूधी रिवर। सेकेंड रिवर वहां की हो जाएगी, सेकेंड रिवर ज्ञानी। क्या हो जाएगी? सेकेंड रिवर ज्ञानी रिवर।
सेकेंड रिवर कौन सी हो जाएगी? ज्ञानी रिवर। ठीक है, तो पातालकोट में जो रिवर बहती है वो दूधी रिवर हो जाएगी, है ना। दूधी रिवर को पातालकोट की लाइफ लाइन कहते हैं, यानी दीप जीवन रेखा, जीवन रेखा, लाइफ लाइन। ठीक है, जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट ज्ञानी रिवर होती है। सेकेंड कौन सी? ज्ञानी रिवर होती है। राजखो, राजखो यहाँ का फेवरेट प्लेस है। राजखो इज द ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट, ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट, टूरिस्ट स्पॉट। ठीक है, राजको ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट्स। राजको कौन सा है? ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट है। राजको ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट। राजा खो ब्यूटीफुल स्पॉट, टूरिस्ट है, टूरिस्ट स्पॉट है। राजा रघुजी, जो भारिया ट्राइब्स है ना, भारिया ट्राइब्स, जो किंग रघुजी का जो है बर्डन ढोते थे ना, बोझ उठाते थे। राजा किंग का बोझ उठाने को क्या कहेंगे? बर्डन, बोझ उठाना, भार उठाना, है ना। बर्डन उठाने को क्या कहेंगे? भार उठाने को क्या कहेंगे? भार उठाने को ही क्या कहेंगे? भारिया, भारिया कहेंगे। ठीक है, तो राजा रघु जी का ये बोझ उठाते थे। ठीक है, जिसके कारण इसे भारिया ट्राइब्स कहा जाता है। ठीक है, और अब बात करें डॉक्टर रसेल एंड हीरालाल। ठीक है, रसेल एंड हीरालाल, डॉक्टर रसेल एंड हीरालाल ने बताया कि जो भारिया ट्राइब्स है ना, भारिया ट्राइब्स है ना, वो महाभारत काल से है। कहाँ से? कब से? महाभारत ईरा से, महाभारत कल्पिया ईरा से, काल से है। कौन? भारिया ट्राइब। किसने कहा? डॉक्टर रसेल एंड हीरालाल ने। डॉक्टर रसेल एंड हीरालाल ने क्या कहा कि भारिया ट्राइब जो है वो महाभारत में भी इसका मेंशन मिलता है, यानी कि डिस्क्रिप्शन मिलता है, डिस्क्राइब मिलता है। ठीक है, डिस्क्राइब मिलता है। भारिया ट्राइब्स किंग रघु जी का बोझ उठाते थे। ठीक है, रसेल एंड हीरालाल ने कहा भारिया ट्राइब्स का वर्णन जो है वो कहाँ मिलता है? महाभारत कल्प से मिलता है। ठीक है, द वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्ड, वाइल्ड वन्य जीव, वन्य जीवों के वन्य जीव, इसका हिंदी ट्रांसलेट बताएंगे क्या होता है ना? अभी कंफ्यूज हो रहा है। वाइल्ड ऑफ द वाइल्डेस्ट, वाइल्ड ऑफ द वाइल्डेस्ट, ठीक है, ये इसको कहा जाता था। किसको? भारिया को। भारिया को क्या कहा जाता था? वाइल्ड ऑफ द वाइल्डेस्ट, क्योंकि ये सबसे बैकवर्ड होते थे और अभी भी इनका जो रहन सहन था वो पुराने जमाने की तरह रहता था। ठीक है, क्या रहता था? पुराने की जमाने की तरह रहता था। इनको कब ये कहा गया है? 1981 की सेंसस में, 1981 के सेंसस यानी कि जनगणना हुई थी, उसमें इनको कहा गया था वाइल्ड ऑफ द वाइल्डेस्ट, वाइल्ड ऑफ द वाइल्डेस्ट, है ना।
चलो अगला आता है हमारा वर्ल्ड ऑफ द वाइल्डेस्ट, ये हो गया। अब इनका हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाइस दिस इज द एमपी का मैप है। क्या है ये? एमपी का, ये एमपी का मैप है, ठीक है। अब जो गाइस है ना, ये वाला रीजन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भारिया ट्राइब्स रहती है। कौन कौन सी भारिया ट्राइब्स रहती है? बात करें तो हम यहाँ पर नर्मदापुरम आ जाएगा, नर्मदापुरम, जिसको हम होशंगाबाद भी कहते हैं, होशंगाबाद, नर्मदापुरम है ना। होशंगाबाद का नाम क्या हो गया? नर्मदापुरम। जबलपुर हो गया, ठीक है। इसके बाद छिंदवाड़ा हो गया, और ये हो गया हमारा नर्मदापुरम, जबलपुर, छिंदवाड़ा, और आ जाएगा हमारा मंडला, ठीक है। नर्मदापुरम, होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा, मंडला, ये इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नर्मदापुरम, होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, है ना। नर्मदापुरम, जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, नर्मदापुरम, जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, नर्मदापुरम, जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, ठीक है। जियोग्राफिकल नर्मदापुरम, जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, नर्मदापुरम, जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, ठीक है। नर्मदापुरम, जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, ये जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगला बात करें हम सब ट्राइब्स की। सब ट्राइब्स की बात करें तो पहला हो जाएगा हमारा, सब ट्राइब्स में पहला क्या हो जाएगा? भूमिया। दूसरा हो जाएगा भूयहर। क्या हो जाएगा? भूयहर। तीसरा आ जाएगा हमारा पोंडा। क्या आ जाएगा? पांडा। ठीक है। सब ट्राइब्स कौन कौन से हो जाएंगे? भूमिया, भूयहर, पांडा। भूमिया, भूयहर, पांडा। भूमिया, भूयहर, पांडा। भूमिया, भूयहर, पांडा। ठीक है। भूमिया, भूयहर, पांडा। पेंडा, पांडा, पेंडा, पांडा। भूमिया, भूयहर, पांडा। ठीक है। इनके गोत्र जो होते हैं, गोत्राज टोटल 51 होते हैं, लेकिन ये 16 को मानते हैं। कितने को मानते हैं? 16 को फॉलो करते हैं। 16 को फॉलो करते हैं, मानते हैं। ठीक है। गोत्राज कितने हैं टोटल इनके? 51 और 16 को ये मानते हैं। ठीक है। तो सब ट्राइब क्या हो जाएगी? भूमिया, भूयहर और पांडा। सबसे पहले पार्टेंशन। ठीक है। भारिया ट्राइब्स, वजन ढोने वाले जनजाति को क्या कहेंगे? भारिया ट्राइब। वजन ढोती है किसका? राजा रघु सिंह का। राजा रघु का वजन ढोते, उसको भारिया ट्राइब्स कहते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है, द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब्स ऑफ एमपी, है ना। मोस्ट ट्राइब बैकवर्ड ऑफ एमपी। पातालकोट रीजन में रहती है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। जो पातालकोट में रेसिडेंस करते हैं उसको कन्नाद बोलते हैं। क्या कहते हैं? कन्नाद बोलते हैं।
कनात बोलने के बाद इसके बाद वहाँ के जो पातालकोट में एक नदी रिवर बहती है, जो रिवर बहती है वो दूधी रिवर बहती है। कौन सी? पातालकोट में जो है वो दूधी रिवर बहती है। और दूधी रिवर को पातालकोट की लाइफ लाइन रिवर कहा गया है। क्या कहा गया? पातालकोट की लाइफ लाइन रिवर कहा गया है ना। इसके बाद आता है हमारा आगे क्या है? पातालकोट, ये दूधी रिवर। सेकेंड लार्जेस्ट वहाँ की जो दूसरी रिवर है वो क्या हो जाएगी? ज्ञानी रिवर, है ना। ज्ञानी रिवर हो जाएगी। कौन सी? ज्ञानी रिवर हो जाएगी। ठीक है। 1981 में के सेंसस में इनको वर्ल्ड ऑफ द वाइल्डेस्ट कहा गया। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ द वाइल्डेस्ट, वर्ल्ड ऑफ द वाइल्डेस्ट कहा गया। ठीक है। अब 2011 के सेंसस यानी जनगणना के अनुसार इनको देखा जाए तो 4 लाख के समथिंग इनका पॉपुलेशन है। 4 लाख के समथिंग इनका पॉपुलेशन है। और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा कौन कौन से इलाके में? जबलपुर, होशंगाबाद, जबलपुर, होशंगाबाद, जबलपुर, होशंगाबाद, जबलपुर, होशंगाबाद, जबलपुर, होशंगाबाद के बाद छिंदवाड़ा, मंडला, छिंदवाड़ा, मंडला, छिंदवाड़ा, मंडला, छिंदवाड़ा, मंडला। ठीक है। इनके अगर सब ट्राइब्स की बात करें तो कौन कौन सा? बी से भारिया, बी से भूमिया, बी से भूइहार, है ना। और पांडा, 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 पेंडा, पेंडा भी बोल सकते हो, पांडा भी बोल सकते हो। ठीक है। भूइहार, भूमिया और पांडा, भूइहार, भूमिया और पांडा। गॉट इट? इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। इनके गोत्र कितने हैं? 51 होते हैं, लेकिन इनको 16 को मान्यता दी गई है। ठीक है। अब 16 गोत्र को लिखवाना कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन ठीक देखते हैं, है ना। जरूरत पड़ी तो लिखवा देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब इनकी फैमिली की बात करें हम, फैमिली पेट्रियार्किक होती है, पेट्रियार्कल, पितृसत्तात्मक होती है, पेट्रियार्कल होती है। जॉइंट फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है। और कौन सी होती है? जॉइंट फैमिली के बाद आता है न्यूक्लियर फैमिली भी रहती है, न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली भी रहती है। इनका फूड की बात करें तो वेजिटेरियन, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं। ठीक है। फैमिली कौन सी होती है? पेट्रियार्कल होती है, यानी पितृसत्तात्मक होती है। जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली एंड फूड वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। ठीक है। फूड वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, है ना। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। भारिया ट्राइब्स। ठीक है। अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंधक देख लेते हैं। ठीक है। प्रबंधक में क्या जाएगा? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, ये जो लोग है ना, कौन? भारिया ट्राइब्स। ठीक है। पंचायत का जो भी डिसीजन रहेगा वो माना जाएगा। क्या कहेगा? क्या होगा? पंचायत का जो भी डिसीजन रहेगा ना उसको मान लिया जाएगा, है ना। पंचायत जो भी डिसीजन देगी वो इसको मानना पड़ेगा। ठीक है। इसीलिए पंचायत है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या करती है? पंचायत का जो भी डिसीजन होगा उसको सबको मानना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर सबसे बड़े जो भूमिका रहती है वो पंचायत की रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला कौन सा रहेगा? पटेल, एक पटेल रहेगा। ठीक है। दूसरा क्या रहेगा? पटेल के बाद भूमिया रहेगा, भूमका, क्या रहेगा? भूमका, भूमका। तीसरा रहेगा कोटवार,
ठीक है, पटेल, भूमिका और कोटवाल। ठीक है, पटेल, भूमिका और कोटवाल। पटेल, भूमिका, 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 कोटवाल और कोटवाल। ठीक है, पटेल, भूमिका, कोटवाल। ठीक है, पटेल, भूमिका, कोटवाल। पटेल जो होता है वो हेड ऑफ द विलेज होता है, हेड ऑफ द विलेज, हेड ऑफ द विलेज होता है। भूमिका सेकंड इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। कौन? भूमिका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। कोटवाल पर्सन ऑफ गवर्नमेंट, है ना, क्या हो जाएगा इसका? अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या अपॉइंटेड करती है? ये सरकार आदमी होता है, पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, कोटवाल। ठीक है, तो गांव की सारी जानकारी वहां पर सरकारी कर्मचारियों को देता है, सरकारी कर्मचारियों को देता है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आ जाएगा? पटेल, भूमिका और कोटवाल। पटेल, भूमिका, कोटवाल, कोटवाल, पटेल, भूमिका, कोटवाल, पटेल, भूमिका, कोटवाल, पटेल, भूमिका, कोटवाल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलो, पटेल, भूमिका, पटेल हेड ऑफ द विलेज, भूमिका सेकंड इम्पोर्टेंट प्लेस पर्सन, कोटवाल अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब इनका जो है मैरिज ट्रेडिशन देखते हैं। मैरिज ट्रेडिशन, तो गाइस आज तक हम यहीं तक क्लास रखते हैं, इसके बाद की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।